जय हिंद। जय हिंद प्रियजनों। जय हिंद। बीके एक्सप्रेस चैनल तो मेरा अपना है, लेकिन मैं अभी चैनल को लेकर के नहीं बात कर रही हूँ। बात है कि आप लोग की मांग को लेकर के कि अब बीते 18 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, सेवा नहीं दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आप लोग बीते 18 साल से आप सेवा दे रहे हैं, लेकिन आपको उस मुकाम तक नहीं मिल पाया। जो देख रहे हैं कि मुखिया के द्वारा जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ था, उन लोगों को क्या हुआ कि उन लोग को 38,000 सैलरी हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन आप लोगों को विशेष से जो अंधरा लंगड़ा लोग जिससे छुआछूत करते हैं, छुआछूत समझता है लोग, वहां पर है भागो इधर आ गया, कोई टच नहीं करता है। यहाँ तक कि देखते हैं कि छूता तक भी नहीं है, तो भेदभाव रखता है। तो आप लोग ऐसा डिग्रीधारी हैं कि आप विशेष शिक्षक को तो आप पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, तो उसमें आप सामान्य बच्चों को भी आप पढ़ाते हैं। बताइए, एक सामान्य जो टीचर है वो विशेष शिक्षक को नहीं पढ़ा सकता, विशेष बच्चे को नहीं। अंधा लंगड़ा लूढ़ा बहरा जो बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उन लोगों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन आप में ये काबिलियत होते हुए भी पता नहीं सरकार की कौन सी दोहरी नीति हो गई है, किस तरीके से वो काम करती है, ये तो हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। हर जगह जगह गए, हर जगह जगह भटके, जैसे क्या है एक कारण का राज बताइए कि डीएम के जो अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया है समवेती शिक्षक, लेकिन उन लोगों को आपको समन्वय नहीं कर करके, और जो मुखिया के द्वारा जब शिक्षा मित्र लोग बोलते हैं तो उन लोग को आप लोग कर दिए। तो ऐसा क्या कारण क्या है? तो बोलते हैं कि क्या कहें, ये तो वोट की राजनीति है, क्योंकि उन लोग ज्यादा बल्क में थे तो उन लोग को कर दिया गया। अब आप लोग उतने संख्या में नहीं है, तो जिसकी ज्यादा संख्या उसकी ज्यादा वोट, तो उसकी ज्यादा काम होगा कि नहीं होगा? काम होगा कि नहीं होगा? जितना ज्यादा जनसंख्या रहेगा उसका काम होगा कि नहीं? जिसका ज्यादा है उसका काम होगा। या कौन जो उद्देश्य निकल जाए उसको हटा दिया जाए तो कोई महत्व नहीं है। तो ये तो है कि आप लोग की है कि सरकार की दोहरी नीति के कारण इस तरीके से आप लोग के भेदभाव किया जा रहा है। जैसे आम जनता दिव्यांग के प्रति छुआछूत भेदभाव कर रही है ना, तो सरकार भी वैसा ही भेदभाव कर रही है। कहीं क्या आप लोग गए, राजद सुप्रीमो के पास गए, और आपको डिप्टी सीएम के पास गए, सब जगह पर आप घूम लिए, के पाठक से खरी सी संतावना मिला। तो मैडम ने बोली कि बीते हमको 18 साल से संतावना मिलते आ रहा है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। क्या आप लोगों को निष्कर्ष मिला है? कोई लिखित में मिला है क्या? इन लोग का लिखित में नहीं मिला है, तो इन लोग कैसे माने? तो यहाँ पर उन लोग जो नेता लोग जो आए थे, अपना हो सके कि वो बात को पहुँचाए, नहीं तो देखिए क्या करता है, कभी हुआ कभी भी कुछ भी बोलते हैं, पलट सकते हैं, पलट जाते हैं। तो देखिए कि सरकार की जो मानसिकता है, उन लोग आप लोग ने महिलाओं के प्रति तो आप लोग देखा ही होगा, कैसा विशिष्ट लाइन से बोल रहे थे। लेकिन देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग घर परिवार मायके ससुराल सब जगह से छोड़ छाड़ करके यहाँ पर बीते 35 दिन हो गया। अब 35 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे हम लोग आ करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा थोड़े है कि मतलब कि सबके पास गूंज गया और सरकार के पास गूंजा ही नहीं। अरे सरकार के पल पल की खबर रहती है, अब क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, एक तो मीडिया माध्यम, एक तो डिजिटल माध्यम के अनुसार, और हर तरीके से उन लोगों को अब नीतीश सरकार की या तेजस्वी सरकार के बारे में अगर अब सद बोलिए, गाली या कुछ कह दीजिए, कैसे अपने काम से लेकर के उठवा लेते हैं, पिक करवा लेते हैं कि नहीं करवा लेते हैं। अब वो बीते इतना दिन से आप लोग बैठे हुए, 35 दिन हो गया निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में, लेकिन देखिए कि आप लोग को इन लोग को सुनाई कान दूर तक नहीं रहे। और ये मांग जो है पूरा दुनिया, पूरा समाज करती है कि मांग जो है जायज है। आप लोगों का वैसा एज भी नहीं रह गया कि आप फॉर्म फिल करेंगे। और ये बहाली जो अभी निकली हुई थी 17,200 का निकला हुआ था ना बहाली, 60,200, हाँ 279 का। तो उसमें से आप लोग को क्या किया जाए? आप लोग तो उसमें तो कहते हैं तो आए नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों का सामंजस्य होना चाहिए। इन लोग का है कि सारा चीज हमको सारा चीज समन्वय कर दे,
और जैसे उन लोगों को सैलरी का इंक्रीजमेंट हुआ था, इन लोग का हम लोग के क्यों नहीं? इसका मतलब यही है कि जैसे एक बात कहते हैं, ज्यादा समय न देते हुए एक ही बात कहते हैं। अब देश के बारे में थोड़ा कहते हैं, सोचते हैं देश के बारे में। अगर बिहार राज्य है कि नहीं, है ना? तो बिहार राज्य को अगर किसी ने आक्रमण किया, ठीक, अगर उससे किस तरह से किया, अगर उस जिला को अगर जलाना पड़े, स्वाहा करना पड़े 28 जिला में, तो आप लोग एक जिला को आहुति दे देंगे कि नहीं दे देंगे? देंगे ना, क्योंकि अब पूरा हम 27 को तो बचा सकते हैं ना। तो वही बात सोचते हैं वोट की राजनीति में कि इन लोगों को इतना बल्क में हम समान लोगों को कर दिए और 900 की दर्शी कुचल रहे हो, तो क्या दिक्कत क्या आ जाएगा, है कि नहीं? क्या लगता है आपको किस तरीके से रवैया कर रही है क्या सरकार कि हम लोग को कुचल दिया जाए, आप लोग को कुचल दिया जाए, कि हम लोग का समर्थन नहीं किया जाए? गोली मरवा दिया यार, जब काम खत्म हो जाए क्या करना, सबको गोली मरवा दे। तो इन लोग को वही बात कर रहे हैं सर कि अगर देश को, अगर राज्य को, बिहार राज्य को अगर बचाना है, तो अगर मांगता है टेरिस मांगता है कि हम एक दिया हम खाएंगे, तो आपको खुशी खुशी सब मिल करके दे देगा। 27 को तो मेरा बचेगा ना। जैसे अटल जी ने क्या कहा था कि अमेरिका से जब हुआ था कि मिसाइल जब बना था, तो कहा था कि चुप रहिए, अगर एक को छोड़ेंगे ना तो पूरा मेरा तो पूरा एक दो राज्य जाएगा, लेकिन अगर एक बार अगर हम छोड़ देते हैं बम, तो आपका पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो वो चीज बचाने के लिए है। तो सरकार को यही लगती है कि अगर हमको इतना बल्क में हम लोग हैं, उन लोगों को समंजन कर दिए, उन लोगों को नियोजित कर दिए, लेकिन आप लोग छोटे में है, इसमें कम संख्या में है, तो इन लोग को क्या करिए, सरकार नजरअंदाज कर रही है। आप लोग ऐसा छोड़ रहे कि उन लोग को पता नहीं है, अनदेखी का मतलब बच्चों की अनदेखी है, नजरअंदाज कर रही है आप लोग को। वो बात की बात नहीं है, वो सरकार जो है बात में अंदर तक यही बात है कि आप लोगों की बात को नजरअंदाज कर रही है, ये नहीं है। हकीकत कुछ और ही है कि उन लोगों का क्या है, अभी नया निकला 7200, तो कुछ तो उतना में करेंगे तो उतना गुना उतना कर लीजिए। आप लोग कितना 937 पहले 1200 के 1147 कुछ आसपास थे ना। अभी तो बोला गया कि आंकड़ा में आप लोग कुछ लोग छोड़ के कहीं दूसरा जगह ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सही बात है। 14,700 में क्या होगा? 14,700 में आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग का हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब भी नहीं है ना। अगर आपको इलेक्शन ड्यूटी दे दिया जाए और अगर वहाँ पर कुछ अनहोनी घटना अगर हो जाए, खुदा न खास्ता, तो क्या होगा भाई? क्या होगा उससे? ड्यूटी मिलता है, इलेक्शन में लोगों को लगता है हम लोगों का, लेकिन तो उसके बाद क्या उनके परिवार लोग को भरण पोषण सरकार की क्या योजना की तरफ से 5-6 आदमी डेथ कर गए ड्यूटी आवर में ऑन ड्यूटी स्पॉट। उनको कुछ नहीं मिला, योजना पूछने तक नहीं गया कि कैसे हुआ काम। इलेक्शन ड्यूटी में इन लोगों को कुछ नहीं किया, यानी कि परिवार वालों के एक के नौकरी परिवार में इलेक्शन के अलावे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तबियत खराब होने पर दवा नहीं मिला, इसके चलते वो डेथ कर। परियोजना ने पूछा तक नहीं कैसे क्या हुआ, मतलब कि पूछा तक भी नहीं कि क्या है। तो इसका मतलब कि सरकार की मानसिकता तो झलक रही है किस तरीके से उनकी मानसिकता है। मतलब कि काम करवाने के टाइम पे आप भी आइए, मतलब कि घर में वो गांव जा करके निरीक्षण करिए, है कि नहीं, कि मतलब कि कौन क्या बच्चा दिव्यांग कहाँ से, उसके बाद नामांकन करवाइए। अपना ही नहीं, सरकार के हर कार्यक्रम में हम लोगों से सहयोग दिया जाता है। पिछली बस मेला लगा हुआ था कुछ दिन पहले, तो उन लोग उसमें भी आप लोग का ड्यूटी सुने के लगा दिया गया था। बिहार दिवस में रात में हम लोग रात में पंडाल की रखवाली करते हैं, गांधी मैदान में रात भर हम लोग पंडाल की रखवाली करते हैं। बिहार दिवस में हर कार्यक्रम में हम लोग बुलाया जाता है। हर कार्यक्रम में आप लोग सरकार के अंग हैं। जब वेतन देने की बारी आती है तो उस समय अंग नहीं होते तो समझ में नहीं आता है तो क्या भंग करते हैं, अंग नहीं तो भंग क्या करते हैं, आज तक तो समझ में नहीं आया है। उतना दिन से हम लगे हुए हैं वो सर्च पड़ताल गूगल पे, यूट्यूब पे, और जो मतलब कि इससे पूरी जानकारी जो
वास्ते हम लोग से जाए, माथा पेची किए कि क्या है, किस तरीके से प्रोसेस होता था, कैसे क्या होता था, क्योंकि ये सब जो बातें समझने वाली जो बातें होती है, आजकल के कॉन्वेंट में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है, उन लोगों को समझ में, तो उन लोगों को यही चीज पूछी किस तरीके से कैसा कैसा क्या इन लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो उन लोग ने बताया समझाया, लेकिन आज तक जो मेन जो जेन्युइन फैक्ट है वो आज तक बता नहीं पाया कि क्या किसके थ्रू आप लोग को रखा गया, नियोजित बनाया गया और कोचिंग के माध्यम से है, आप लोग किस चीज के माध्यम से आप लोग का है, बताइए क्या है। हम लोग जिला से हम लोगों का नियोजन किया गया है और हम लोग जो है समाज का टीचर आप कुछ नहीं है तो क्या है। अरे हम लोग तो है ही है, वो नहीं समझता है कि हम लोग तो विशेष शिक्षक है ही है, लेकिन उसके दिमाग में जो पल रहा है वो न जानेगा, उसके दिमाग वाला तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भी है वो पढ़ा है, अब पढ़ भी रहा है। 17 सालों से हमने पढ़ाया भी है। परियोजना के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिहार सरकार है, सबको जानना है। भले वो मत याद है वो अलग बात है, आंख बंद किए हुए है, लेकिन हम लोग का तो आंख खुला हुआ है। आप लोग से सारा चीज सब पॉजिटिव बात तो हो ही रही है सरकार से कि हाँ हम लोग देखेंगे करेंगे, तो ऐसा का पहले भी होता था क्या कि आज ही 2023 में शिव धारणा पार्टी, उसके पहले भी आप लोग आए थे। इसके पहले हम लोग परियोजना के अथी में आते थे, इस बार हम राज्य सरकार के विरोध में यहाँ पर आए हैं। इस बार ही आए थे राज्य सरकार के विरोध में, पहले परियोजना के लेकिन परियोजना केवल आश्वासन देती थी कि ठीक है हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना सोचे हैं वो तो हम लोग का वक्त ही बताया है, और वो भी जानते हैं कि बहुत अच्छा सोचे हैं कि बहुत बुरा सोचे हैं, उनको भी पता है। तो किस योजना के थ्रू आप लोग मतलब कि ज्वाइन किए थे, किस योजना के था, आपको ना आपको मतलब कि आउटसोर्सिंग माना जाता है, ना आप नियोजित शिक्षक है, तो किस शिक्षक है, विशेष शिक्षक होते हुए। जैसे हम लोग को दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग डिप्लोमा कोर्स किए कदम कुआं पटना से, मूर्ति के पास जो है जहाँ प्राइवेट स्कूल है, RCI से हम लोग रजिस्टर्ड भी है, तो सारा चीज तो हम लोग के पास है ना। एक भी फर्जी यहाँ पर जितने भी बिहार में है किसी के पास फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि RCI के द्वारा हम लोग का रजिस्टर्ड है। लेकिन अब वो लोग के मनसा क्या है वो तो अंदर से वो समझे, हम लोग तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी झूठी आश्वासन के चलते हम लोग परेशान हैं। ये आश्वासन आज के दिन से बहुत दिनों से आप लोग को मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिलता रहा है, अब हो जाएगा अब हो जाएगा अब हो जाएगा। हाँ, वजह से आप लोग को बता चुके हैं ना कि आज होगा कल होगा, करते करते भाई छोड़ ना, चलाओ सकते हैं चलाओ सकते हैं चलाओ सकते हैं, समय बीतता है डाटा टीवी बहुत कम नहीं आता। जैसे कोर्ट में तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख जो होता है, उसी तरह से हम लोग के साथ आश्वासन पर आश्वासन आश्वासन पर आश्वासन हुआ है। यही है। देखिए शिक्षा के मौलिक अधिकार जब लागू हुआ उससे पहले और बाद भी आज तक अस्थायी कोई पद ही नहीं निकला, हम ही लोगों से अनुबंध पर केवल काम लिया गया। सर्वे तो आप ही लोगों ने करके दिए थे। सरकार का जो कार्यक्रम है आने के लिए सरकार ये कर रही है, कभी कभी पटना में बुलाया जाता है दिव्यांग बच्चों, उन बच्चों को घर से जाकर के हम ही लोग लाते हैं, अबाही देते हैं लोग, परियोजना के लोग, शिक्षा विभाग के लोग, लेकिन जब हम लोग मांग करते हैं तो हम सुने जाते हैं। उसका तो एग्जाम्पल इस बार हम लोगों ने दिया है, जब उन लोग कहते हैं कि इन लोग नहीं कुछ करता है, तो दिव्यांगता दिवस पूरे बिहार में कहाँ मनाया गया, 3 दिसंबर सूनापन रह गया, तो उनको आज भी तो नींद खुलनी चाहिए ना कि इन्हीं लोगों के बदौलत बच्चे सरकार के लिस्ट में कोई दिव्यांग नहीं तो कैसे कर सकते हैं, काम करने के रहेगा दिव्यांग के बच्चों को जो विद्यार्थी शिक्षक जो पढ़ाते हैं उन लोग का याद होगा, तो इलेक्शन भी देते हैं, देते हैं, और क्या बोलते हैं बिहार दिवस को देते हैं, जब अपना अपना उनका परियोजना जो है बिहार गवर्नमेंट का जो परियोजना है उन लोगों का पूरा हम लेते हैं लाभ, उन लोग का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, समर्थन करने की बारी आती है, तो वहाँ पर कहते हैं। आपको पता है ना कि जो 1 लाख जो निकली थी वैकेंसी उन लोगों को नियुक्ति करनी है था, 60,000 जो है 60,000 न्यू का हुआ था, बाकी उन लोगों का भीड़ से करके फिर वही धोखाधड़ी
दायरा में दोहरी नीति कर। तो दोहरी नीति तो उन लोगों का शुरू से ही रहा, नेताओं का तो यही काम है। लेकिन हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा भी नहीं है, उन लोगों को कोई बहुत ज्यादा वित्तीय परेशानी भी नहीं होगी। यदि हम तो चाहते हैं कि वो कर दे तो हम लोग भी ठीक रहे, और उनके खिलाफ हम लोग क्यों बैठेंगे धरना प्रदर्शन। लेकिन अब उनकी क्या आप ही पर भरोसा न करें, आप ही चाहे आपको कुर्ता पजामा खाती हो या नेता और जो रक्षक जो होते हैं कभी भरोसा नहीं करते, सब किससे किस तरीके से मुंह खेल देंगे, इधर वो चल जाएंगे, आप बोल करके भी और पूरा कर देंगे। ये आप लोग समझ के बाहर लोग करते हैं और उनको सिस्टम में करते हैं। अरे अगला में गाना रहेगा तो सब ही होता है। अरे 100 में से एक ठीक हो गया उसको ठीक करते हैं, 100 में तो ठीक होता है उसको मानेंगे। अब 100 में एक अच्छा ईमानदार है तो क्या करेंगे, 100 में एक अच्छा ईमानदार कैसे पाठक है, उन लोगों को सब रहेंगे तभी तो आपका बिहार आपका देश होगा। फिर पाठक सर से भी तो बात वार्तालाप हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक खड़े नहीं उतरे। तो कहाँ से मैं समझूंगा कि वो बहुत ईमानदार एवं कर्मठ व्यक्ति है। यदि ईमानदारी रहती, कर्मठता रहती तो उनके मुंह से आश्वासन शब्द का निकला, तो उस आश्वासन का अर्थ तो वो बहुत अच्छा से जानते हैं, हम लोग से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पूरे बिहार शिक्षा का मुख्य अपर मुख्य सचिव है, तो उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। लेकिन जब वही आश्वासन देकर के फिर अपनी बातों को पालन न करे तो हम तो नहीं समझते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ईमानदारी। अब तो यहाँ पर बात आ गई अखबार के ईमानदारी पे, तो इतना से अगर वीडियो देख रहे हैं तब तक एक बार आए पाठक सर और आ करके यहाँ पर इन लोगों को क्या है ये आपके जो निगरानी में भी जो शिक्षक हैं जो आपको मतलब कि आइडियल नेता, आइडियल मतलब कि आपका विभाग का जो चेंज करने वाले हैं वो सब चीज आप है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि आपको जाते जाते करते करते कहीं ना कहीं मतलब कि किसी के टीचर के अंदर दिल में आपके लिए गलत छवि पैदा हो, कहीं दाग हो। ये अपने दाग को बेदाग न कर दे, यही मांग करते हैं कि आप आए एक बार देखें इन लोगों को, कि जो ध्यान दे कि कैसे क्या इन लोग हैं और किस तरीके से इन लोग का परियोजना है और कैसे क्या करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि समंजन इन लोगों को कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास अभी वो चीज के लिए अभी बचा नहीं है, न एज है इनके पास अभी फॉर्म फिल करने के लिए। इसके मद्देनजर देखते हुए जय हिंद।